Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is properties of parallel lines. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास टॉपिक में क्या क्या गिवन है। अब देखिए यहाँ पर आता है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हम यहाँ पर दो लाइंस लिखेंगे जस्ट लाइक L और M। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जब भी कोई पैरेलल लाइन होगी तो आप लोगों को हमेशा एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो जैसे ही थोड़ा सा भी डिस्टेंस चेंज हुआ पैरेलल लाइंस के बीच में तो हम उसको क्या कर लेंगे, पैरेलल लाइन से अलग हटा देंगे। तो वो लाइन हो जाती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर दैट इज एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। ओके, आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे कर लिया दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाते हैं प्रॉपर्टीज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल में हमारे पास आ गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, 8। तो आप लोग यहाँ पर देखिए ये हो गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तो ये क्या हो गया हमारे एक्सटीरियर एंगल। देन वी आर हैविंग इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे यहाँ पर जस्ट लाइक एंगल 3, 4, 5, 6। सो दिस इज एंगल 3, 4, 5, 6। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, जिसमें हमारे पास इन विच वन आर्म ऑफ बोथ एंगल्स इज ऑन द सेम साइड। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमारे पास ये एंगल 2 हो गया तो एंगल 6 क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि देखिए सेम साइड पे इनकी क्या है, एक आर्म आ गई। एंगल 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 5 के। ठीक है, एंगल 4 किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 8 के। और एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग होगा एंगल 7 के। सेम डायरेक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो हियर वी आर हैविंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अगर मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास ये सब। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या फॉर्म करेंगे, Z। आपको Z दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आता है हमारे पास PQ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। देन वी आर हैविंग ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो एंगल 2 है और एंगल 8, तो ये अपोजिट भी है, ऑल्टरनेट भी है और एक्सटीरियर भी है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस बाय अ ट्रांसवर्सल। ओके, तो यहाँ पर बोला गया दैट इज ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सो फॉर्म विद इक्वल। तो चलिए उसके बाद सॉरी ओके, सो हियर वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल। अब देखिए यहाँ पर एंगल 2 है और एंगल 4 है। ठीक है, तो अगर हम टू पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं और एक ट्रांसवर्सल फॉर्म करते हैं, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड इज इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो सेम डायरेक्शन होता है। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। वेरी गुड। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। ओके, देन एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। ओके, नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2। When two parallel lines L and M are cut by the transversal T, the angle of each pair of alternate angles is equal. तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करी गई है, तो चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए ये फिगर है हमारे पास। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म करेंगे Z। ठीक है, सो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 और 5। ठीक है, हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही इसके अपोजिट क्या होंगे, 4 एंड 6, ये भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Next we are having when two parallel lines are cut by a transversal,
एक मिनट स्टार्ट कर दिया था। When two parallel lines are cut by transversal, the sum of interior angle on the same side. अब इंटीरियर एंगल की बात करें तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास इंटीरियर एंगल हो गया एंगल 3 एंड एंगल 6, इनको सेम साइड पे ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। ऐसे हम एंगल 4 प्लस एंगल 5 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। Okay, here we are having an exercise that is 14 and here we are in question number 1. In the following figure, line AB and CD are parallel. तो चलिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे पैरेलल लाइन्स है, हमें यहाँ पे x निकालना है। तो देखिए ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे z फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो 90 प्लस x है, तो दिस इज 90 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाए x इक्वल्स टू 135 माइनस 90 डिग्री, यहाँ पर आ जाए x इक्वल्स टू दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अलग से सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे ज्यादा एंगल्स निकालने पड़ेंगे। ओके, सो हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पे हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी निकालना है। ओके, तो पहले लाइंस हो गई हमारे पास दिस वन सी डी एंड ए बी। ओके, देखो तो हम इन्हें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हैं। तो एंगल सी इक्वल्स टू कितना आ गया, 130 डिग्री। तो क्योंकि क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, देन उसके बाद देखिए 60 डिग्री बी, ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट इज एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, देन वी आर हैविंग, अब देखिए एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। ये क्या हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, दैट इज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, दैट इज आवर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो ये हो गया हमारा एंगल बी कितने का होगा, दैट इज 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं सी डी। तो एंगल बी आ गया, एंगल डी हो गया, एंगल सी हो गया, और एंगल ए, सॉरी दिस इज एंगल ए, सॉरी सॉरी, वेट, तो हम अपने कॉरस्पॉन्डिंग लिखे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। ये तो ठीक है, ये सी हो गया, अच्छा ए यहाँ पर है, सॉरी ये तो सही था, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। अब देखिए एंगल ए ये रहा, ये मेरी आंखों से दिख नहीं पाया था, मैं भूल गया था। एंगल ए और एंगल ये 130 डिग्री, दोनों क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू 130 डिग्री। क्यों, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो गया हमारा वर्क। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो सेम इसी के टाइप के हैं, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, दिस वन।
So here we are having question number 8. In the adjoining figure, AB parallel to CD and angle AB equals to 120 degree and CECD equals to 100 degree and angle BEC equals to X. चलिए यहाँ पर करेंगे हम लोग दिस वन, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो और अगर ये एक ट्रांसवर्सल बना ले, ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इसको हम ले लेते हैं सी ई, ये तो है। चलिए तो यहाँ पर हम इसका नेमिंग कर लेते हैं एफ जी। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए बी ई, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री, क्योंकि ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इनको हम को इंटीरियर एंगल्स पे बोलते हैं। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल, दिस इज एंगल ए बी ई प्लस एंगल एफ ई बी इक्वल्स टू 180 degree. This is co-interior angle. ओके, तो चलिए, तो ये एंगल हमारे यहाँ पे निकलने वाला है। तो ये बी ई कितना था हमारे पास 120 डिग्री प्लस एंगल एफ ई बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल एफ ई बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। दिस इज एंगल एफ ई बी। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी, ये तो आ गया। अब इसी के साथ हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सिमिलरली अगर हम इस एंगल को निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 180, दैट इज 80 डिग्री, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल, ये क्या आता है जी ई सी, यहाँ लिख सकते हैं जी ई सी इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो यहाँ पर आता है को इंटीरियर एंगल। ओके, तो चलिए दोनों एंगल्स हो गए हमारे पास। अब इसको स्ट्रेट लाइन को सम अप करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एफ ई बी, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल एफ ई बी प्लस बी ई सी प्लस सी ई जी इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए एफ ई बी कितना है हमारे पास, हमने निकाला दैट इज 60 डिग्री। बी ई सी कितना हो गया हमारे पास x, और यहाँ पे हो गया सी ई जी, दैट इज 80 डिग्री, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज x प्लस 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री, दैट इज योर आंसर। क्लियर। चलिए, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आप इनको इजीली कर सकते हैं। सो आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।